नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। फिर से हम नई वीडियो लेके आए हैं संतोख बार डेयरी फार्म पे, जिनके ओनर साहब भी हमारे साथ है। वो 7 या 10 साल से पशुपालन कर रहे हैं। हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि उनकी एज भी 29 साल की है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं और काफ़ी उनके पास से हमें नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि 7-8 साल से वो अपने आप संभालते हैं। लेबर रखते हैं लेकिन सभी काम लेबर पे नहीं निर्भर करते हैं और अपने आप खुद दूध निकालना हो या कुछ कोई दिक्कत हो तो वो अपने आप करते हैं। अच्छा मतलब हमें उनसे नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम चौधरी रोहन मेघराज भाई, संतोख बा फार्म, रूपपुरा, पालनपुर, गुजरात से। तो सर ये फार्म आपकी एज कितनी है सर? मेरी एज 29। और आपके पास अभी कितने पशु हैं? मेरे पास 80 जितने पशु हो गए कुल मिला के, सारे बच्चे, गाय भैंस सारे मिला के। भैंस भी रखते हैं? हाँ, तो 8 भैंस है, 3 बच्चे हैं। तो भैंस के साथ अच्छी है? हाँ, वो भैंस तो ज़रूरी है, भैंस तो चाहिए ही, भैंस के बिना चलता ही नहीं है। तो सर आपकी 29 साल एज है, तो आपने फार्म कब से स्टार्ट किया था, उसके बारे में शुरुआत से जानकारी दीजिए। मैंने आज से 8 साल पहले ग्रेजुएशन फिनिश करके मैंने ये फार्म चालू किया था। तब मेरे पास 8 या 9 गाय थी, एक भैंस थी। तो सर जब आपने शुरू किया तब आप 8 और एक भैंस की बता रहे हैं, तो वो आपने लाई थी या आपके पास पहले से ही नहीं, थी? ये मेरे फादर मदर जब करते थे तब उनके पास थी, हयाती में थी, वही से मैंने स्टार्ट किया। तो तब से आपने स्टार्ट किया और हाँ। तो आपने तभी आपके पास पहले आप फार्म पे संभालने आते थे या तब से शुरू किया, तब से ही आपने स्टार्ट किया? क्या नॉलेज था आपके पास? मुझे जब थोड़ा सा ही समझ आती हुई ना, तब से मुझे इंटरेस्ट ही यही था। मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो पशुपालन ही था। अब कोई नौकरी वगैरह का नहीं, इंटरेस्ट मैंने कभी कोई भर्ती में कोई फॉर्म नहीं भरा। मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया है इंग्लिश के साथ। विद इंग्लिश? हाँ, विद इंग्लिश के साथ मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया है। पर मुझे नौकरी करनी नहीं थी, मुझे इंटरेस्ट पशुपालन में ही था और मैंने वही किया। तो सर बहुत ही अच्छी तरीके से फर्स्ट क्लास के साथ पास हुए और उनका इंटरेस्ट तो हमारे युवा किसान साथी या जो युवा देख रहे हैं वो भी उनका इंटरव्यू पूरा देखिए, ताकि मैंने बताया कि अच्छा सा हमें नॉलेज मिलने वाला है। तो सर उसके बाद की जर्नी आप बताइए, क्योंकि आपने जब शुरू किया था तो 8 थे, 9 थे और अभी आपके पास 80 है। तो आप किस तरीके से फार्म को इम्प्रूव करते तक यहाँ तक लाए हैं? मैंने खरीदी की लेकिन गाय की नहीं। जो बछिया जिसके मालिक के पास थी वही रिपीट आती थी, गाभन नहीं होती थी, वही मैंने खरीदी। वो खरीदी बहुत छोटी सी कीमत है, 1000 या 2000 में मिलती थी, वहीं से मैंने स्टार्ट किया। कम से कम मैंने 50 से 60 इतनी सालों में बाछड़ियाँ तैयार की होगी, बाहर की और घर की हुई, वैसे होके 80 जानवर हो गए। तो आप जो बाहर से मतलब जिनके पास से रिपीट आती थी बार बार, राइट, हाँ। वो परेशान हो गए होंगे, तो पूरा थक गए, उसकी लेनी थी। उसके बाद आपने सभी लाए और आपने यहाँ मैंने थोड़ी मजदूरी की उसके पीछे। कोई पाउडर होता था, चिलीटेड होता था, कोई खुराक में देना होता था तो वो दिया, आयुर्वेदिक दिया। मतलब पूरी उसकी जो ट्रीटमेंट होती थी वो पूरी की डॉक्टरों की सलाह ली, उसके बाद इतना पहुंचा हूं मैं। तो आपने 100% पशुओं को मतलब आपके आने के बाद तो आप उसमें से मतलब बड़ा किया है आपने, ऐसा बोल रहे हैं? बड़ा किया है। तो वो जो पशु थे वो आप ला रहे थे, तो वो कितने लीटर के थे? क्योंकि अगर रिपीट होता है तो अच्छा दूध देता है, ऐसा मैंने सुना हुआ है। वो बाछड़ी जब पहले ही बार ब्याती थी तो कोई बाछड़ी 12 से 13 से नीचे रही ही नहीं है, डायरेक्ट गाय हो जाती थी, पहला वेतर से ही गाय। वो प्रॉफिट बहुत रहता था। तो आपको संभालने का खर्चा भी कम आता था और फिर जब शुरू एक साल में वो गाय हो जाती थी परफेक्ट। तो सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना फार्म तैयार किया है दोस्तों, कि वो लाते थे बाहर से और पूरा
कर दिया है। तो सर आपने जो पहले खरीदी थी वो रिपीट, तो वो दूसरी बार जब ब्याई तो वो आपके यहाँ रिपीट आती थी या नहीं दूसरी आती। बार कोई दिक्कत आई आती। नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है आज तक कोई। और प्लस पॉइंट वो है कि मेरी गाय बहुत कम रिपीट आती है। तो आप कह रहे हैं कि बाहर से लाए तो वो उनके पास रिपीट आती थी, आपने अच्छी दवाई की और आपके पास नहीं आई, तो उसका क्या कारण है? उसका कि वो जो क्या नहीं करते थे जो आप कर रहे हैं इसीलिए आपके पास रिपीट नहीं आ रही है? उसके दो कारण होते हैं। एक तो वही होता है कि उसको पूरा पोषण नहीं मिलता, वो पूरा पोषण ना मिले तो वो 100% गाय रिपीट आती है। और दूसरी बात, लक भी आधारित है। तो तुम्हारी लक इसमें अच्छा है कि आप जो बाहर से लाते हैं। हाँ, राइट। पहली कि तुम्हारी मजदूरी और दूसरा लक, दोनों साथ लेके चलता हूँ, इतने तक पहुँचा हूँ। तो आपने 10 सालों में 80 पशु ला दिए सर। तो आप अभी आपके पास 80 पशु है, इसमें से आप अभी कितना दूध आपका पूरे दिन का हो जाता है? मेरे पास अभी 300-350 होता था, अभी थोड़ा डाउन हुआ है। अभी गर्मी के कारण थोड़ा डाउन है। गर्मी के कारण गाय गाभिन है, इसके कारण दिन का 700 होता था, 700-750 होता था, अब थोड़ा घटा है। अब पूरे दिन का कितना? पूरे दिन का अभी जो 550-600 होता है, 100 लीटर की घटाई है। राइट, 100 लीटर की घटाई है। तो देखिए दोस्तों, सर का काफ़ी नॉलेज होने के बावजूद भी गर्मी के कारण गायों में दिक्कत आ रही है। तो गर्मी में तो सर गर्मी में आप कोई मतलब कि दूध की आपकी घटाई है तो कोई आप अच्छी तरह से उसको देखभाल करे तो ना आए, ऐसा कुछ उसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें वातावरण आधारित है, कुछ भी नहीं हो सकता। जब वातावरण ये ठंडी में दूध बढ़ाती है, गर्मी में थोड़ा डाउन करती है, लेकिन होता तो है डाउन है ही। तो आपने, मैंने देख रहा हूँ कि आपने फैन वगैरह लगाया तो उसका कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है? फैन का फर्क पड़ता है, वो उनके शरीर सुरक्षित बैठी रहे, इसलिए दूध में कोई फर्क नहीं पड़ता। मक्खी मच्छर काटे नहीं और गर्मी भी कम लगे। हाँ, कैसे गर्मी तो लगती है। तो सर दूसरी बात हम ये पूछेंगे कि आप जो भैंस रखते हैं तो वो कौन सी नस्ल की भैंस है आपके पास? मेरे पास मैसानी है, राजस्थानी है और एक बनी की है। राइट, एक बनी की है। तो आप गाय और भैंसे दोनों रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत आती नहीं है? मुझे पहले से ही भैंसों का बहुत शौक था, लेकिन इतनी भैंसे जो हो जाए तो उससे संभालना बहुत कठिन है। भैंस को संभालना हाँ, कठिन, इतनी ऐसी भैंस संभालना कठिन है, इसलिए मैंने 10 भैंसें रखी है। वो मुझे बहुत शौक है, गाय से भी ज़्यादा मुझे भैंस का शौक है। और भैंसें सब मेरी 8 लीटर के ऊपर की है। एक महीना पहले जनी हुई है, उसका टाइम का 11 लीटर दूध है, दिन का 22 लीटर दूध है टाइम का। वो राजस्थानी है, अभी दे रही है? हाँ, दे रही है, रनिंग चालू है। तो सर की आपने देखा कि उनको वो फार्म तो बड़ा है उनका गायों का, लेकिन वो रखते हैं 10-12 पशु भैंस की। तो वो बहुत ही बढ़िया बात है कि उनके पास कोई मतलब नॉलेज, 9 साल की मजदूरी वो बोल रहे हैं और नॉलेज के हिसाब से उन्होंने 22 लीटर तक पूरे दिन का पहुँचे हैं, जो काफ़ी गुजरात में कम देखने को मिलता है। क्योंकि हम पंजाब या हरियाणा जाएंगे तभी हमको ऐसी भैंसें मिलेंगी, और वो भी मुर्रा। तो यहाँ और हमारे यहाँ गुजरात में अगर बंद नहीं हो सकती है तो कोई राजस्थानी भैंस को हमने इतना सुना ही है। तो सर ने अपनी फीडिंग मैंने सर, तो आप किस तरीके से फीडिंग बता रहे हैं? क्योंकि आपने बताया कि आपकी भैंस 22 लीटर दूध दे रही है। राइट। तो आपकी ये बात की गाय भी आपकी जो सबसे हाई मिल्कर है वो कितनी दूध दे देती है? गाय टाइम का मेरे पास इस साल चौथी बार ब्याएगी, उसका टाइम का 21 लीटर दूध है, दिन का 42 लीटर दूध है। दिन का 42? हाँ, राइट। अभी वो ब्याने वाली है या दूध दे रही है? 7 महीना की गाभिन है, दूध दे रही है। ये अभी 10-11 लीटर दूध हाजिर में होगा। 10-11 लीटर अभी है? हाँ, है। तो पूरे दिन का मतलब अभी 22 लीटर जितना कर रही है। तो वो गाय को आप मतलब आपके पास 10 लीटर से नीचे वाली कोई गाय है? कोई भी नहीं, मैं रखता ही नहीं हूँ 10 लीटर के नीचे वाली कोई गाय? और दूसरी बात, कोई होती है नहीं है 10 से नीचे वाली, अपवाद रूप कोई हो गई तो मैं रखता ही नहीं।
बेच देते हैं बेच आप। देते हो। तो आपके जो आप वैसे बाहर से कोई लाते हैं नहीं, आपने बताया कि रिपीट का प्रॉब्लम हो वो लाते हैं, और वो तो काफी दिनों से रिपीट आ रही है, तो अच्छा दूध देगी ही देगी। तो आपके यहाँ जो तैयार हो रही है वो 10 लीटर से प्लस ही जाती है, राइट, कि मतलब 11-12 से प्लस ही। हाँ हाँ। तो सर अच्छी तरीके से मैनेजमेंट से वो गायों का भी फार्म चला रहे हैं। तो सर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं अच्छी तरह से, और आपने बताया कि आपके पास 42 लीटर 41-42 लीटर तक की है। तो इतना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि आप मजदूरी या आप जो मेहनत करेंगे उससे, तो आपका मतलब फीडिंग क्या दिला रहे हैं आप, ताकि फीडिंग के अलावा मैनेजमेंट, फीडिंग और ब्रीडिंग, तो ब्रीडिंग तो आप अच्छी कर रही है, तो फीड में आप क्या दे रहे हैं ताकि इतना दूध दे रही है और रिपीट में नहीं आ रही है? फीड में सुबह को बुलेट घास होता है वो देते हैं, शाम को चने का खारिया देते हैं, और उसके अलावा मकाई पापड़ी आती है और मकाई प्रोटीन आता है, ये दोनों देते हैं। तो मकाई पापड़ी और मकाई प्रोटीन ही हाँ, देते, दोनों और कोई दूसरा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं देते? कुछ भी नहीं। तो उसको किस तरीके से मतलब आप देते हैं? गाय को दिन का टाइम का 4 तो आप दूध के हिसाब से देते हाँ, होंगे या सभी को एक ही? नहीं, दूध के हिसाब से। तो वो दूध के हिसाब से आपने बताया कि वो जो 21 लीटर वाली पर टाइम की है, तो उसको आप कितना, जब वो दूध मिल्किंग में आ जाती है तो कब दिन का 10 किलो पापड़ी होता है उसका, और 4-1 किलो प्रोटीन होता है पूरे दिन का। तो मतलब 14-15 किलो हो जाता है। राइट। तो वो भिगो के खिलाते हाँ, हैं? भिगो के, क्योंकि हमारे 15 मिनट पहले भिगो देते हैं, फिर दे देते 15 मिनट, क्योंकि काफी फार्म पे मैं गया हूँ तो वहाँ सुबह का भिगाया हुआ शाम को खिलाते हैं। मैं 15 से 20 मिनट पहले भिगाता हूँ और फिर दे देता हूँ। फिर तो पानी के साथ ये जो आप वजन बता रहे हैं 15 किलो, हाँ, पानी के साथ, पानी के साथ। तो कच्चा में देंगे तो अगर कितना देते होंगे? कच्चा पापड़ी चलती नहीं है, नहीं चलती उसके। आप जब लेते होंगे तो आपको कितना वजन उसमें से लेते होंगे? 6 किलो होता है टोटल दोनों मिला के? हाँ, दोनों मिला के। और 4 लीटर मतलब 5-10 लीटर पानी का? राइट। तो देखिए दोस्तों, कोई ज़्यादा फीड भी नहीं देते हैं सर, और इसीलिए उनका कोई ब्रीडिंग। इसमें सर आप मिनरल मिक्सचर देते हैं या बार बार? मैं देना चाहिए, फर्जियात देना ही पड़ता है मिनरल मिक्सचर। कोई भी गाय रखो मिनरल मिक्सचर देना ही पड़ता है। पर मैंने आज तक मेरे घर पे गाय जो ब्याही उसके बाद कभी मिनरल मिक्सचर की एक चम्मच नहीं दी। अभी तक नहीं दी? कभी नहीं, एक चम्मच भी नहीं दी। तो आपने फीडिंग में बताया कि जो आप मकाई का खल खिलाते हैं, हाँ, राइट, और जो प्रोटीन आप बोल रहे हैं, मकाई का प्रोटीन दोनों के अलावा उसमें कोई मिनरल मिक्सचर कभी नहीं, कोई सोडा वगैरह कोई भी नहीं मैं ऐसा तुम्हें सबको सलाह देता हूँ, चाहिए फर्जियात वो चाहिए, पर मैं नहीं देता हूँ, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो सर बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले ही हमें बताया कि वो ब्रीडिंग मतलब बाहर से लाते हैं तो वो अच्छी मेहनत करते हैं और वो सफल भी हो जाते हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि लक भी है। तो वो एक बात हम यहाँ भी बोलेंगे कि लक, क्योंकि अगर 40 लीटर दूध एक दिन का दे रही है और सिर्फ फीड और चारा जो दे रहे हैं उससे अगर रिपीट नहीं आएगी, ऐसा कहना मुश्किल है। क्योंकि जो भी पशुपालन करता है हमारा किसान दोस्त, उनको मालूम ही होगा कि मिनरल मिक्सचर आज की ज़रूरत है। जैसे हम 60-70 वर्ष के ऊपर जाएंगे तो हमें डॉक्टर से सलाह के लेके गोलियां लेनी ही पड़ेगी, वैसे ही है कि अभी मिनरल मिक्सचर, लेकिन सर के यहाँ मिनरल मिक्सचर वो हमें बता रहे हैं कि आपको देना ही देना है, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, फिर भी उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो सर जो आप AI करवाते हैं तो वो आपने जो रिपीट भी नहीं आती है उसका कारण कि आप बोल रहे थे कि बूल रख रहे हैं। बूल रखने का एक ही कारण है कि कोई पता चलता है कि हिट में है, कोई गाय पता नहीं चलता है तो वो रह न जाए, इसलिए बूल रखते हैं। नहीं, रिपीट को तो मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो सर आपने बूल कब से रखा हुआ है? 1 साल से, क्योंकि पहले मेरी गाय सब बंधी हुई थी तबेले में, अब खुले वाड़े में घूम रही है। उसमें कौन सी आई है या कौन सी नहीं आई वो पता चलना मुश्किल है, इसलिए मैं उसके अंदर बूल छुटा ही रख दिया है अंदर। वैसे आपने ओपन एरिया अभी बनाया हुआ है, हाँ, इसीलिए आपने बूल रखा है ताकि उसके पीछे पीछे हमें घूमना ना पड़े और कोई हिट में आए तो वो अपने आप मतलब हो जाती है। सब तो सर का ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई कि बूल वो
वैसे पहले बंधे हुए रखते थे तो नहीं रखते थे, अब रखते हैं तो उनका पूरा 100% रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों। तो ये बात हम सीख सकते हैं कि अच्छा बुल हो। तो आपका जो बुल है वो किस नस्ल का, मतलब उसकी माँ का कुछ रिकॉर्ड वगैरह है आपके पास? हाँ, उसकी माँ का दूध था दिन का 42 लीटर दूध था पूरी दिन का। तो आपके घर का तैयार नहीं, किया हुआ है? मेरे घर का नहीं है, मेरे फ्रेंड था, उसको भी तबेला है, तो उसने रखा हुआ था, उसने तैयारी किया था। फिर उसकी बच्चियां जब हिट में आनी शुरू हुई तब उसने मुझे दिया। आप मतलब उन्होंने इनब्रीडिंग ना हो इसीलिए वहाँ से निकाल के आपको दे दिया? मुझे दिया। तो सर आपने बताया कि हम वही बात जो हमारे किसान साथी सुनना चाहेंगे कि आप बता रहे हैं कि 500 लीटर 600 लीटर दूध आपका जा रहा है। राइट। तो आप दूध कहाँ पे बेच रहे हैं और आपको क्या भाव मिल रहा है और पूरे दिन का आपका कितना दूध हो जा रहा है अभी? हम हमारे गांव में डेयरी है सहकारी, तो मतलब बनास बड़ा डेयरी डेयरी का जो सेंटर है हाँ, वहीं दे रहे हैं? बड़ा डेयरी का सेंटर में ही बरसों से वहीं दूध देते हैं। और दिन का मेरा दूध होता होगा 28-29 का होता होगा। तो आपका कितनी फैट आती है और क्या मेरे भाव फैट से जाती है? जनरल फैट है 3.9 से 4 3.9 से 4 फैट आती है। 4 तो कितने रुपए लीटर दूध जा रहा है? दूध तो जाता होगा 28 से 32 रुपये। 28 से 32 रुपये तक फैट के हिसाब से जा। राइट। तो आप दूध मतलब भैंस का और नहीं, भैंस का मैं अलग देता हूँ और गाय का भी अलग देता हूँ। तो ये दोनों का मिला के 28-29 नहीं, हज़ार भैंस का 10 फैट आए तो 60 रुपये जाता है। तो आपका कितनी फैट आ रही है अभी? मेरी भैंस की फैट आ रही है 8, 8.5। 8.5 फैट आ रही है। तो 50 से 52 रुपये तक जाता होगा। और वो मिला के हाँ, 30,000 सब मिला के 29,000 28। हाँ, राइट। तो सर का बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट के साथ फार्म चला रहे हैं। तो सर और वो 28-29 हज़ार रुपये का जा रहा है, तो आपका खर्च कितना हो रहा है? आपका फीडिंग का खर्च, आपका हरे चारे का, सूखा चारे का खर्च कितना हो रहा है? सब लगाए तो 40% खर्च हो जाता होगा। 40% खर्च हो जाता है। राइट। तो सर बता रहे हैं कि काफ़ी उनका मैनेजमेंट अच्छा मैनेजमेंट आधारित है सब खर्च, वही मैनेजमेंट। लेबर आधीन हो तो कुछ भी नहीं बचता, जब अपनी हाजिरी हो फुल तो कुछ बचता है। लिमिटेड से कहिए तो 50% तो बचता ही है। तो सर काफ़ी किसानों का हम पास गए हैं तो वो बता रहे हैं कि 20 से 30% बचता है। नहीं, तो उनकी बात पे आपका क्या राइट कहेंगे? है, बचता होगा। कई सारे किसान ऐसे भी है लॉस में जाते हैं। उसका कारण एक ही है कि लेबर आधारित चलते हैं। तो ये धंधा है ऐसा है कि लेबर आधारित नहीं चलता, लेबर चाहिए, अपने से अकेले से नहीं होता है, पर अपनी हाजिरी फुल चाहिए, हाजिरी आदि में। आप कितने समय तक आपके फार्म पे मैं सुबह 3:05 होते तब यहाँ पे टच हो जाता हूँ। दिन का कलाक एक आध घंटा में घर पे जाता हूँ, फिर से मैं रात के 9 बजे तक यहीं रुकता हूँ। फिर 9:30 पौना 10 होते ही मैं एक चक्कर लगाने फिर आता हूँ। फिर सुबह के 3 के मतलब आपकी काम लेबर करते हैं लेकिन आपकी 24 घंटे फुल हाजिरी है मेरी, फुल हाजिरी है। तो सर की ये बात मतलब हम जो और दूसरी बात कि तुम्हारी लागनी चाहिए। ये धंधे के रूप से लोगे तो नुकसान में ही जाओगे। तुम्हारे लागने से चलाओगे तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। पशु से प्यार करना पड़ेगा। प्यार फर्जियात है। पशु उसके मालिक को पहचाना चाहिए और मालिक पशु को पहचाने तभी इसमें प्रॉफिट होता है। तो सर काफ़ी किसान चला भी रहे, लेकिन हमारे जो नए किसान हैं और जो चला रहे हैं, छोटा फार्म है अभी शुरू किया है और वो बड़ा करना चाहिए, तो उसको उन लोगों को, उन किसानों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी उम्र तो इतनी है नहीं, लेकिन आप काफ़ी उम्र वालों को भी नॉलेज दे सकते हैं, उतना नॉलेज आपके पास है। तो उनको यही कहना चाहता हूँ, सभी यंग या मुझसे बड़े वडीलों सबको, ये धंधा कोई छोटा धंधा नहीं, ये धंधा पूरी मेहनत का धंधा, पूरी मेहनत का रुपया है। सब अब उनके पास रहता है, कोई 2 नंबर का है, कोई 2 नंबर का नहीं है। इसको छोटा मत समझो, पहली बात। इस धंधे को नीचा मत समझो और इंटरेस्ट से करो। इंटरेस्ट से जो करोगे तो फुल प्रॉफिट में रहोगे। और दूसरी बात,
तुम्हारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ये धंधा करने की अपनी पूरी तैयारी होनी चाहिए। लेबर आधारित जो तुम धंधा स्टार्ट करते हो तो धंधा तुम्हारा फ्लॉप में ही जाएगा, तुम फ्लॉप में ही जाओगे। पूरी तैयारी आप अपनी चाहिए। फिर हाँ, मैं कहता हूँ कि बड़ा हो तो अपन से नहीं होता है, लेबर चाहिए, पर एक टाइम ऐसा भी आता है कि तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, अगर लेबर चले जाए चलेगा, तो मैं कर लूँगा, वही तो तुम करना। तो सर आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। तो ये था संतोकबा डेयरी फार्म का वीडियो। दोस्तों आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों।